जन सेवा परमो धर्म है, ये कहना है टेनको कंपनी की HR हेड श्रीमती कीर्ति सारस्वत का। श्रीमती कीर्ति सारस्वत शुक्रवार को अपनी कंपनी के सहयोगी अधिकारियों HCM हेड वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट मैनेजर पुनीत शर्मा व प्रवीण कुमार, फाइनेंस हेड अमित गांधी व एग्जीक्यूटिव अनूप यादव के साथ बोलनी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंची। इस अवसर पर भिवाड़ी के ASP सुजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितेंद्र कुमार व स्कूल स्टाफ ने उनका पुष्प देकर स्वागत किया। श्रीमती सारस्वत ने कहा कि हमारी राजस्थान की भिवाड़ी में 3 कंपनियां हैं। ये कंपनियां जनता से जुड़ी हुई हैं। कंपनी अपनी आय का कुछ भाग जन सेवा में लगाती हैं, कहीं हेल्थ सेक्टर में तो कहीं एजुकेशन सेक्टर में। आज इसी कड़ी में बोलनी हाई स्कूल को बच्चों के बैठने के लिए बेंच दिए गए हैं। मुख्य अतिथि ASP सुजीत शंकर ने कहा कि हमें साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्कूल की साफ़ सफाई व्यवस्था पर स्कूल प्रबंधन की काफ़ी सराहना की व कंपनी का इस नेक कार्य के लिए आभार जताया। प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में अध्यापक जितेंद्र कुमार ने भी कंपनी का आभार व्यक्त किया। तो आइए देखते हैं कंपनी के अधिकारियों का किस प्रकार से स्वागत किया गया। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही डेस्क बेंच हैं जो टेनेको कंपनी द्वारा स्कूल को भेंट किए गए हैं। ASP सुजीत शंकर स्कूल स्टाफ व कंपनी अधिकारियों के साथ अपने कर कमलों से इनका लोकार्पण कर रहे हैं। बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और प्राइवेट में थोड़ा सा गैप देखते हैं। जब लोग वो दे विल फील प्राउड। हमारे यहाँ टाइम पे सब चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा गैप होता था। वो गैप एटलीस्ट थोड़ा सा कम। ASP भिवाड़ी श्री सुजीत शंकर जी, हमारे साथ उपस्थित टेनेको कंपनी के सभी अधिकारीगण, विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी अध्यापक अध्यापिकागण एवं प्यारे विद्यार्थी साथियों, मैं कीर्ति सारस्वत HR हेड टेनेको कंपनी भिवाड़ी से हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ। होती हैं जैसे बेंचेस हैं, कहीं पे कुछ आपके लैब के इक्विपमेंट्स हैं, कहीं लाइब्रेरी डेवलपमेंट के छोटे मोटे काम हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। स्कूल में ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर होती हैं, पर एक बेसिक ज़रूरत होती है हमारे बीच में विनम्रता की, कंडक्ट की, डिसिप्लिन की, है ना, और शिक्षा की तो होती है। शिक्षा के लिए आते हैं यहाँ सब लोग। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हैं, विश्वास करो, कि जिन्हें शिक्षा का अवसर मिला है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, खूब एंजॉय करो, खूब पढ़ाई करो और जीवन में आप सब लोग बहुत तरक्की करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। और आज हमारे बीच, जैसा मैंने बताया था, हमारे ASP भिवाड़ी साहब श्री सुजीत शंकर जी भी मौजूद हैं। और ऐसा हो नहीं सकता सर कि आप यहाँ हैं, इस एज के अंदर इतना आपने अचीव किया है चीज़ों को, तो हम चाहेंगे कि आप इन बच्चों के साथ में अपने थोड़े अनुभव साझा करें, थोड़ा हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल का, वो काफ़ी बढ़िया है। इवन जो ये गेट लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे ना कोई खिड़की था, तो मैं अटेंडेंस पहले पीरियड में देता था और फिर इसके बाद जब भी शिक्षिका जाती थी तो मैं पीछे के खिड़की से निकल जाता था। तो ये कंडीशन बना रहता था। फिर काफ़ी मन लगना शुरू हो गया। तो वो जैसे ग्रेजुएशन किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे लगा और पढ़ना चाहिए। मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और फिर सिविल सर्विस क्वालिफाई कर दिया। अब मुझे भी, अब मैं जब भी टाइम मिलता है, मुझे फ्री टाइम मिल जाए तो मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। तो अभी का जो टाइम है वो एंजॉय करने का है। आप पढ़ाई भी करो, ये मैं नहीं कहूँगा जो आप भाग जाओ स्कूल में, पढ़ाई मत करो। अब समय हमेशा बदलता रहता है,
तो आप इंजॉय भी बढ़िया से करो और पढ़ाई भी बढ़िया से करो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है जो बहुत सारे स्कूल में नहीं है। यहाँ पे सब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ के जो स्कूल मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहे हैं, जो काफ़ी साफ रखे हैं विद्यालय को और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ है। जो ये यहाँ पे काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट और बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाहे वो पेंटिंग करना हो या छोटा छोटा काम है वो उसको अपने अंदर ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसका आप फ़ायदा उठाएं और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करें। और बच्चों के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी पढ़ने का थोड़ा सा पढ़ो और बढ़िया से खेलो। थैंक यू सो मच। उन्हें टेनेको कंपनी ने बेंच उपलब्ध कराने का जो कार्य किया है वह बहुत सराहनीय है। अब हमें गर्मियों व सर्दियों किसी भी मौसम में जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा। कंपनी ने जो बेंच हमें मुहैया करवाई है उनमें हमारी पुस्तकें व बैग रखने के लिए अलग से टेबल लगवाई गई है ताकि हम अपना पढ़ाई व लिखाई का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सके। हमें अपनी बेंचों से बहुत लगाव है तथा भविष्य में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती रहे। धन्यवाद। Respected ASP sir of Bihari, honorable guests from Teneco company, principal sir, vice principal sir, all teachers and my dear friends, a very good morning to all of you. I am Sneha. This is a great honor for me to stand before all of you. I am here to address and welcome everyone. I am here to address and welcome everyone and especially for Teneco company guests. On the behalf of our school, a very warm welcome to all of you. It is lovely to have all of you amongst us on this beautiful event. We are very grateful to all of you and especially for Teneco company guests who came here and made this event memorable to us. We are extremely delighted for coming in our school. This is a great honor for us to welcome you. We would like to thank Teneco company guests for giving us their valuable time from their busy schedules. We are very happy and delighted to having opportunity for hosting you. We would also like to appreciate efforts of our principal sir, Dr. Rampal Yadav ji, now our BDO Babal. We would also like to extend our heartfelt gratitude to our Teneco company for providing us well desks and mini science center. Without desks, students were facing problems during studies, but now with your help, it has become easy for us to providing a comfortable learning environment. Thank you very much once again for being such a humble and kind. सर आज बोल स्कूल में आए और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और मैं इसके लिए टेनेको कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज इन्होंने डेस्क बेंच दिया है और बहुत सारे काम कर रही है, इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्कूल को भी बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने इसको मेंटेन किया है और ओनरशिप लेके काफ़ी अच्छा व्यवस्थित चीज़ों को रखा है। अभी आप साफ सफाई पे कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे जो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका हम ओनरशिप ले, उसे हम अपना ही सामान समझे, उसे व्यवस्थित करके रखे, उसे अच्छे ढंग से रखे, साफ़ सफाई मेंटेन करे और इससे पूरा इन्वायरमेंट बढ़िया रहता है, काम करने में बढ़िया रहता है, जो लोग आते हैं उनको भी बढ़िया लगता है। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। इसके लिए जो यहाँ के मैनेजमेंट है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने ये मेंटेन किया है और मेरा आशा है जो वो इसको बनाए रखेंगे। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे विद्यालय को 177 बेंचें प्रदान करी हैं जो गर्मी सर्दी में बच्चों को बैठने के लिए परेशानी होती थी, उस परेशानी को दूर किया है। तो मैं पूरी कंपनी का और पूरी इनका मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि आगे भी हमारे ऐसे ही मदद करते रहेंगे, विद्यार्थी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मतलब ये प्रदान करते रहेंगे। वैसे तो सरकार की मॉरल ड्यूटी होती है कि स्कूल में बेंच कराएं, मगर कंपनी ने कराया, क्या कारण? सर जैसा कि हमें पता है कि सरकार की तो होती है लेकिन कंपनियों के लिए भी एक 4% का होता है रेशियो जिसमें उनको डोनेशन करना होता है। तो विद्यार्थी बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है कि कंपनी की तरफ से हमें कुछ बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति सारस्वत, HR मैनेजर टेनेको कंपनी भिवाड़ी से अपने सभी अधिकारीगण के साथ में। और
एएसपी श्री सुजीत शंकर जी के साथ में यहाँ आए हैं। अभी सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, सबसे पहले तो समय निकाल के यहाँ आना। और रही बात डोनेशन की, तो साहिब ये डोनेशन नहीं है, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हम कम्युनिटी सर्विंग के बारे में बात करते हैं। ये आप बोल दीजिए कि हमारा एक स्टेट कंप्लाइंस भी हो सकता है और कंप्लाइंस से ज़्यादा हमारा नैतिक दायित्व है। जैसा कि अभी मास्टर साहब ने बताया, अपने शंकर साहब ने बताया कि स्कूल आप ये बोलें कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है। ये सामाजिक एक लाइव संस्था है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। उसी के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए टेनेको कंपनी से हम लोगों ने यहाँ पे लगभग इस समय जो हम समारोह के लिए आए हैं वो 177 बेंचेस हमने सर्दियों में बच्चों को प्रोवाइड की थी। हम सब लोग ही बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, तो दरी पट्टी पे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने का अनुभव मेरे ख्याल से हम सबको यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं सबको है। तो अगर अपने अनुभव से भी थोड़ा बहुत सीखते हुए और हम इन बच्चों की तरफ देखते हैं, इनमें से यही वो बच्चे हैं जो आगे जाकर के इस देश का भविष्य बनेंगे, तो इन्हें हम, जिसको मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन विद डिग्निटी, वो तो इनका नैतिक अधिकार है, तो उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियाँ इस तरफ देख रही हैं, ये बहुत अच्छा बात है। सरकार भी इस तरफ में ध्यान दे रही है, सो एज प्राइवेट कंपनियाँ दे रही हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे कहीं कहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक दिन वो भी आएगा कि आप हम सब लोग जो अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, समय परिवर्तित होगा और हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। देखिए, टेनेको कंपनी जो है ये हम लोग भिवाड़ी में 3 हमारी फैक्ट्रियां हैं। हम स्पार्क प्लग वाली यूनिट से आए हैं, यूएस एमएनसी है ये, और एक लॉ अबाइडिंग कंपनी है जिसमें सभी कंप्लाइंसेस का ध्यान रखते हुए, बहुत हाइजीन फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं उसको मेंटेन करते हुए, उससे आगे बढ़ करके हम इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये फैक्ट्री आइसोलेशन में नहीं है, ये फैक्ट्री एक समाज के बीच में है। तो हमारा दायित्व होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हम कितना मैक्सिमम जुड़ाव महसूस कर सकें। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे डिफरेंट जो OHCs होती हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव में, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, अनडाउटेडली वहाँ सुविधाओं का भी अभाव होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम बात करें कि बिल्कुल ग्रास रूट तक वो सुविधाएं सरकार पूरा कोशिश भी करती है वहाँ तक देने की, एज अ सिटीज़न, एज अ नागरिक हमारा भी दायित्व है कि हम उनको मेंटेन करके चलें। तो ये सब ना एक जिसको बोलते हैं सीसॉ है, एक तराजू में 2 पल्ले हैं कि सुविधाएं मिलना और उसको मेंटेन करना। तो इसके बीच में जहाँ पे भी गैप आता है कि जिससे कम से कम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो ऐसे में फिर प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, टेनेको जैसी कंपनियाँ आती हैं। हम लोगों ने पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तब हमने जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके लिए CSR के तहत कुछ कार्य किए थे, और इस बार हमारा मिलना आपसे स्कूल के अंदर हुआ है। तो ये सब चलता रहेगा आगे भी। हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं भी टेनेको कंपनी में ही कार्यरत हूँ। और एक सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली टाइम पे सभी कंपनीज़ को मटेरियल प्रोवाइड कराना, और उसके लिए जो भी मटेरियल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो टाइमली प्रोवाइड कराना कंपनी में, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कीर्ति जी ने कहा और सुजीत जी ने कहा कि हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, किसी तरह का डोनेशन नहीं है। ये भी उसी तरह से है जो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर में। जैसे हम कहते हैं कि हमने लर्न अर्न एंड रिटर्न। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज ये बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लर्न कर रहे हैं, कल को ये अर्न करेंगे। नाउ इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ व्हेन वी हैव टू रिटर्न टू दी सोसाइटी। तो ये उसी का रिटर्न है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो ये सोसाइटी के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं, कंपनीज सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। इसी तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी नागरिकों ने भी लेनी है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, तो इसी तरह देश आगे बढ़ना है। तो वो एक है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास ही है। धन्यवाद। Gandhi hai. I am taking care of the finance function in the Tenneco unit and जैसा कि सब लोगों ने बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कंपनीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भी कंपनियों के साथ रहना है, सबके साथ रहना है। जैसे कि कीर्ति मैडम ने कहा कि ये सबके साथ सबका विकास रहेगा, ऐसा ही हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि स्कूल्स, पिछले साल हमने स्वास्थ्य प्राथमिक स्विच में हेल्प किया, इस साल हम स्कूल की सहायता कर रहे हैं, अगले साल हमारे कुछ और मोटिव्स होंगे। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जैसे ही मैं स्कूल में आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये एक सरकारी स्कूल है।
ये प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब बाकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अध्यापकों की, उनकी और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको मेंटेन रखें और हम इसी चीज़ को आगे लेके जाएं। धन्यवाद।